नमस्ते भाई और बहनों, देवी और सज्जनों। मैं हूं सीए राम लक्ष्मण नौलखा मुंबई से। मेरे सामने उपस्थित हैं मेरे अंकल श्री रतनलाल जी नौलखा, जो न केवल एक बहुत बड़े अच्छे व्यवसायी, प्रोफेशनल व्यवसायी नहीं है, बल्कि एक समाज सेवक भी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट में आप रैंक होल्डर रह चुके हैं। काफी सारी संस्थाओं के आप हेड रह चुके हैं और कर रहे हैं। काफी सारी सेवाओं में अपना योगदान दे रहे हैं और आज एक सफल व्यवसायी और एक बिजनेसमैन के रूप में, ग्रुप के रूप में आप एक बड़ी कंपनी के मालिक और उसको एग्जीक्यूशन, उसके चेयरमैन के रूप में एक बहुत ही अच्छे और संस्कारित तरीके से किसी संस्था को चलाना हो, वो सारा अनुभव हमारे अंकल में है। परिवार में सबको चाहने वाले, परिवार में सबके द्वारा चाहने वाले और समाज में अपने कार्यों के द्वारा बहुत ही अपने उपलब्धियों के द्वारा जाने जाने वाले श्री रतनलाल जी नौलखा, पूज्य श्री रतनलाल जी नौलखा मेरे पिताश्री के समान है, भले रिश्ते में हमारे अंकल हैं। आज वो मुंबई में आए हैं। आइए उनसे एक चर्चा करते हैं। उन्होंने अपने शादी के 50वीं सालगिरह कुछ ही साल पहले मनाई थी और जिंदगी का, परिवार को चलाने का उनको बहुत बड़ा अनुभव है, तजुर्बा है। आइए उनका अनुभव हम शेयर करते हैं। अंकल, आप, हम जो जितने परिवार के हम लोग हैं और बाहर वाले जितने लोग हैं, ये इतनी बड़ी सफलता जो आपने मतलब न केवल व्यवसाय में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी आपने कैसे फैमिली को, जॉइंट फैमिली, अलग से फैमिली कैसे चलाया जाए, इसके बारे में कुछ जानकारी, कुछ फार्मूले, कुछ अच्छी बातें हमको शेयर करिए। सबसे तो बड़ी है कि जो भी सहनशीलता एक सबसे बड़ी चीज है, और अगर जनरेशन गैप हो तो हमको उनकी भी इम्पोर्टेंस रखनी चाहिए, अपने बच्चों की, अपने बहुओं की, अपने पोतों की, और हर चीज में अपने को ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ओहो, अच्छा अच्छा। और अगर उनकी कोई चीज गलत है तो उनको बहुत ही एडवाइस देनी चाहिए प्यार मोहब्बत से, और नहीं मानते हैं तो उनकी बात को भी अपने को ये एडजस्ट करनी चाहिए। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, केवल अपनी नहीं लगानी चाहिए। सही बात, केवल अपने हिसाब से नहीं चलना चाहिए। और दूसरा ये है कि हमारी पत्नी है, वो सबको साथ रख सकती है और हम भी सबको साथ रख सकते हैं। गलती हो सकती है, लेकिन अगर अपनी गलती हो तो अपने को क्षमा मांगना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही है। ये नहीं है कि हम बड़े हैं तो हम हर चीज में कुछ भी बात कर सकते हैं। और अगर ज्वाइंट फैमिली में रहना है तो बच्चों को और पोतों को सबको साथ रह करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। राइट। काका साहब, आपने बहुत बड़े स्ट्रगल के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट और ICW में भी आपने रैंक होल्डर के रूप में रहे हैं। कंपनी सेक्रेटरी भी आप बने हैं और चेयरमैन भी हैं आप बड़े टेक्सटाइल उद्योग गृह के। तो परिवार को चलाने के लिए, जैसा आपने बताया कि सहनशीलता भी होनी चाहिए, साथ मिलकर टू वे कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। आप एक बहुत अच्छी जॉइंट फैमिली के रूप में भी बहुत सफलता से अपने सब बाल बच्चों को और सबको साथ रख के चलते हैं। अभी नए जो हमारी जनरेशन आ रही है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई संयुक्त परिवार में भी एक अच्छा परिवार के रूप में हम चल सकते हैं? हाँ, संयुक्त परिवार में हम बहुत अच्छी तरह चल सकते हैं, और एक दूसरे की तकलीफ होती है तो उसको भी हम सहन सकती, मतलब उसको एक दूसरे की तकलीफ होती है उसको दूर कर सकते हैं। हाँ। और दूसरा ये है कि जो अपने जनरेशन गैप हो, उनको, उनके फ्रेंड सर्कल अगर अलग होते हैं तो अपने को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। यस, और उनको उनके जो भी रिश्तेदार आते हैं उनको भी रेस्पेक्ट देना चाहिए। यस, बिल्कुल सही है। ये नहीं है कि केवल अपने रिश्तेदारों को ही। अच्छा, ओके। और उनके फ्रेंड सर्कल आते हैं, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनको अच्छा लगना चाहिए, और ज्यादा बात नहीं करके उनको अपने हिसाब से करना चाहिए। ओके। यस, फिर से हम हैं अंकल के पास, पूज्य श्री रतनलाल जी नौलखा। एक और सवाल आपसे हम करना चाहते हैं। आप अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपना कार्यभार निभा चुके हैं। समाज के लोगों से आपका बहुत संपर्क रहा है, तो समाज के लोगों के कोई एक या दो या तीन शब्दों में कोई संदेश आप देना चाहेंगे हमारे समाज में, ताकि हम आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, संस्कारित रहें? हमारे समाज में
हमको जो भी हमारे जो नीचे भाई हैं उनको बहुत हेल्प करनी चाहिए। ओके और हम काफी ट्रस्टों में भी, मैं ट्रस्टी हूँ, ओके और जहाँ जहाँ भी होती है वो उसमें हम हेल्प करते हैं। शादी ब्याह में हो चाहे बीमारी में हो, तो इस तरह के ट्रस्ट है। और खास ये है कि एजुकेशन में हमको आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। बिना एजुकेशन के हम आगे नहीं हो सकते हैं। नहीं हो सकते। तो मेरा यही कहना है कि हमारे समाज को कि भी आप अधिक से अधिक पढ़ें और आगे बढ़ें। और अगर आप में एंटरप्रेन्योरशिप है तो आप अपना खुद का बिजनेस कीजिए। अभी रिसेंटली अंकल आपने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भिलवाड़ा में सेवा कार्य का गर्ल्स चाइल्ड के लिए आपने लिया है, यानी कि हॉस्टल का एक निर्माण किया है। ऐसा कहते हैं कि एक लड़की सीखती है तो न केवल एक परिवार सीखता है, न केवल एक समाज सीखता है, बल्कि पूरा देश और विश्व सीखता है, क्योंकि एक लड़की से कितने सारे परिवार आगे से आगे बढ़ते हैं। तो ये संकल्प आपके दिल में कैसे आया कि इतना अच्छा हॉस्टल बनाना, उन बच्चों को रखना और उनकी टेक केयर करने के लिए? ऐसा है कि मैंने अपनी मदर के नाम से ये हॉस्टल बनाया है, और इसमें अंदर 80 से 90 लड़कियां रह सकते हैं रहने की, और इनकी काफी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और इनको पढ़ने के लिए जितनी भी हेल्प हो सकती है, और इनकी सिक्योरिटी के लिए भी हमने वार्डन को और चौकीदार को इनको रखा हुआ है, जिससे कि और इनके पेरेंट्स वगैरह आते हैं तो सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ये लड़कियां हैं, क्योंकि लड़कियों की एजुकेशन होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये रखा है। जो गाँव से लड़कियां आ रही है, वेरी गुड, दूर दूर से 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर से, और इनके पेरेंट्स आते हैं, वो बहुत खुश रहते हैं। तो मेरी मदर के नाम से ये हॉस्टल है, तो इसलिए मेरी बड़ी खुशी है। अंकल, आपने अपने माता पिता की बहुत सेवा की और उनका हमेशा आशीर्वाद भी बना रहा, और आज भी आपके बच्चे आपके परिवार में आपका पूरा ध्यान रखते हैं। आज की नव युवा शक्ति माता पिता को थोड़ा इग्नोर करती जा रही है, या उनकी मजबूरी कही है, कोई भी कारण की कही है, तो क्या माता पिता का आशीर्वाद इन बच्चों को, युवाओं को नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। अब माता पिता का, अगर माता पिता की अपनी सेवा करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन भी अपनी सेवा करेगी। राइट। और अगर आप उनको इग्नोर करेंगे तो नेक्स्ट अपना भी इग्नोर होगा। अपने संस्कार उसी ढंग से फिर बिगड़ते चले जाएंगे। मैं तो मदर फादर की बहुत सेवा की है, और उसमें मेरी पत्नी ने भी बहुत सहयोग दिया है, और हमारे बच्चे भी थे, उन्होंने बहुत किया है। तो आज मेरे को उसका फायदा मिलता है। राइट। अंकल, मतलब मेरी काकी जी, आपकी पत्नी, मतलब वो बहुत बड़े दिल के उदार हैं। जैसा कि मुझे मेरा भी बचपन उनके साथ काफी टाइम पे मैं संयुक्त परिवार के रूप में रहा हुआ हूँ, और काकी जी बहुत लोकप्रिय है हमारे परिवार में, सभी में। तो महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा वो आदर्श भी है। तो आपके अनुसार महिलाओं को क्या एक संदेश होना चाहिए कि परिवार को चलाने की भी उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है? बिल्कुल, लेडीज की बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि अगर वो चाहेगी तो ही अपना परिवार साथ रह सकता है। क्योंकि हम दोनों में डिफरेंस नहीं हो सकता है। और अगर वो चाहेंगी तो हमको भी साथ में रहना चाहिए, और उनकी जो इच्छाएं हैं उसको पूरी करनी चाहिए। करेक्ट। अंकल, आप नितिन स्पिनर्स को एक बहुत ही छोटे लेवल से आज बहुत बड़े लेवल पे एक रेपुटेड संस्थान, जिसको काफी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं, उसकी चेयरमैनशिप भी करते हैं, और कम से कम 7 से 8-9 हजार तक के एम्प्लॉइज को आप मैनेजमेंट के द्वारा उनको संभालते हैं। ह्यूमन रिलेशंस में भी आप बहुत आगे हैं, और उसके बावजूद भी अपने पूरे स्वास्थ्य में, अपने शरीर में हमेशा मुस्कान आपके चेहरे पे हमने परिवार में देखी है। तो इसका क्या राज है? कैसे आदमी को प्रसन्न रहना चाहिए इन स्पाइट ऑफ सो मेनी ऑड्स? भी अगर ऑफिस के टाइम ऑफिस का काम करो, अच्छा, और घर पे अलग करो, और सुबह आप जल्दी उठते हैं, योगा करते हैं, घूमने जाते हैं, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। और मैं कहता हूं कि मेरे
कहने से हमारे बच्चे भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, वो भी घूमने जाते हैं, यस यस, सब सब करते हैं। राइट, और ऑफिस के टाइम में ऑफिस का काम करना चाहिए, करना चाहिए। घर पर आने के बाद घर के आने के बाद में अपना परिवार के साथ अपने परिवार का ध्यान रखो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखना तो चाहिए। इसीलिए ठीक है। अब जाते जाते एक संदेश हमारे देशवासियों के लिए भी आप दे सकते हैं। देश को सुखी, समृद्ध और संस्कारित बनाने के लिए देश को, परिवारों को आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार में अपना स्वास्थ्य ध्यान रखें और सबको मिलकर के एक साथ काम करना चाहिए, और जो भी ओपिनियंस डिफरेंस हो उसको मिला करके चले, सही बात है। और उसको आगे बढ़ना चाहिए। अंकल, और कहाँ कहाँ आप जुड़े हुए हैं संस्थाओं से, या रहे पहले कभी? मैं अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा का उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, और हमारे राजस्थान प्रदेश का भी उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, जिले का अध्यक्ष, भीलवाड़ा जिले का अध्यक्ष रह चुका हूँ, और इसके अलावा मैं राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स का चेयरमैन काफी सालों तक रहा हूँ, जो हमारी टेक्सटाइल मिलें हैं राजस्थान की। यस यस। और इसके अलावा मैं सीटी का भी मेंबर हूँ, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबर हूँ, और हमारा काम है कि हमारी कंपनी है जो एक्सपोर्ट्स में काफी करती है, ओके, तो उसमें हमारे लड़के काफी मेहनत करते हैं, और एक प्रोफेशनलिज्म में टोटल, बिल्कुल कंपनी को प्रोफेशनलिज्म चलाते हैं एक्चुअली। तो आप एक लिस्टेड, आपकी कंपनी चूंकि मार्केट में लिस्टेड भी है, तो युवा जो जितने भी आज मैनेजमेंट बिजनेस हाउसेज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या सीईओज है, उनको कोई आप इतने बड़े मतलब अचीवमेंट के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे कि कैसे बिजनेस करना चाहिए? भाई उसमें यह है कि बिजनेस करने के लिए जो भी हर आदमी की अपने सेल्स वाले हो, परचेज वाले हो, प्रोडक्शन वाले हो, उनको उनकी जो भी डिफिकल्टी है, जो कठिनाई को दूर करना चाहिए और प्रैक्टिकल रूप में काम करना चाहिए। ओके। और सबसे बड़ा ये है कि ह्यूमन रिलेशंस अच्छे रखने चाहिए। बहुत बड़ी बात है। अगर कोई वर्कर को प्रॉब्लम होती है तो उसको ध्यान करना चाहिए, बीमार होता है उसकी हेल्प करनी चाहिए, और जो भी उसकी काम है काम पूरा कराना चाहिए। यानी कि ह्यूमन रिलेशन, अगर वो खुश है तो पूरी कंपनी के लिए वो लोग डिवोटेड है। और दूसरा ये है कि उनकी व्यवस्थाएं अच्छी रखनी चाहिए, कैंटीन की, खाने पीने की, जितनी भी जो भी मील्स में है उनको बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद अंकल। मुंबई के इस हम मेन सिटी में बैठकर आज आपसे थोड़ी चर्चा हुई, दिल की बातें आपने की, और मैं हूं राम लक्ष्मण नौलखा, और मेरे अंकल के साथ ये वार्तालाप हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, अभिनंदन, प्रणाम।